नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ है और इस पर आज डिस्कशन हो रहा है। और डिस्कशन का मुद्दा है कि विधेयक में क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयाँ। सरकार नेचुरली सरकार लाई है तो उसकी अच्छाइयाँ बता रही है, लेकिन जो अपोजिशन है खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसका मुखर विरोध कर रही है। क्या इसके मुद्दे हैं, क्यों इसका विरोध हो रहा है और क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, इस विषय पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विकास चंद्र जी संपर्क हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस विधेयक के बारे में पहले बताइए। देखिए कि पहले हम बता दें आपको, मुझे लगता है कि 2.5 दशक से ऊपर ही हो गए होंगे आपसे इस सदन में आप कवर करते हुए। इसके मेरिट पर कोई बहस नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोधी पार्टियों के पास हम राजनीतिक नहीं आ रहे, राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से इसका विरोध और समर्थन कर रहे हैं। इस बिल में क्या प्रावधान है उस पर कोई आ ही नहीं। उसके पीछे वजह यह है कि बिल के प्रावधान पर आएंगे तो तो राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से सारी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और वो लोग विरोध कर रहे हैं जो वक्फ संपत्ति का लाभ देश भर में इसके हजारों हजारों गणना है, तो मैं आपको कर सकता हूं। लेकिन इसके प्रावधान पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल पहले लोगों को समझना भी चाहिए कि 1995 में जो बना कानून के रूप में जो सामने अब तक जो कानून है उसमें लगता ही नहीं है कि भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही कानून है। भारत की न्यायपालिका के जद से वो बाहर है, संविधान के हिसाब से दिखाई नहीं देता है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि नेचुरल जस्टिस जो का जो फंडा पूरी दुनिया अपना है स्वीकार किया गया है, इसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ लगे आरोपों में जज होगा उसको उस सिस्टम से हट जाना चाहिए। हाँ, उस नहीं हटने जाना चाहिए, हो ही नहीं सकता। अगर लग गया तो जज अपने आप को अलग कर दे। यही अधिकार दे दिया गया था वक्त में। हाँ, आप खुद ही आप जज हो। हाँ, खुद ही जज है। चलो खुद ही हाँ, खुद ही। और वो जो सुनवाई कर रहे हैं, बताइए कि भारत में पूरी न्यायिक व्यवस्था है कि अगर लोअर कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड ने आपके साथ अन्याय कर दिया या न्याय किया, आप संतुष्ट नहीं है तो आप न्यायपालिका जा ही नहीं सकते हैं। अरे साहब, ये कैसी व्यवस्था हो सकती है? न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने का अधिकार तो होना चाहिए अगर संविधान का राज है तो। और हर नागरिक को है, रूल ऑफ लॉ है तो हर नागरिक को अधिकार है कि जाए। तो ये प्रावधान जोड़ा जा रहा है जिससे डर हो रहा है। अब उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अब तक तो खुद ही मुख्तार और खुद ही मालिक थे। उसके बाद आप देखें कि अगर आपको लगता है कि मेरी जमीन संपत्ति को वक्त में जबरन ले लिया या घोषित कर दिया तो आप उन्हीं के पास जाके अपील करेंगे, उनके ट्रिब्यूनल में करेंगे। अब तक जो कानून है वो सुनवाई करें ना करें, उनकी बैठक होती ही नहीं थी। लोग 40-40 साल से 50-50 साल से उनके यहाँ दौड़ते रहते और कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं था। जाने सकते, तो इसको बदल दिया गया कि आप 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल के बाद आप न्यायपालिका चले जाएंगे। तो दर्द यहाँ है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो है अब तक जो विरोध का कारण मैं समझ पा रहा हूँ कि वक्फ को इतना अंधा अधिकार 1995 में दिया गया। सोचिए, वक्फ के जुड़े लोग या मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर ये कह दे कि ये जो संपत्ति है ये वक्फ की है, वो जाकर के सिर्फ उतना जहमत बोल लेंगे कि उसका खाता नंबर क्या है, खिसरा क्या है। अगर वो भी उनको मालूम नहीं है, उसकी चौहद्दी मालूम है, बाउंड्री मालूम है, तो ये पूरब कौन है, पश्चिम कौन, उत्तर कौन, दक्षिण कौन, ये जाके दर्ज करा दें कि अब मैं वक्फ करता हूँ। तो वक्फ बोर्ड इसकी जांच भी नहीं करता था कि प्रॉपर्टी है क्या, इसलिए अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद दावा ठोक दिया। साहब आप देखे ना, कुंभ लगा, कह दिया कि पूरा प्रयागराज का कुंभ मेला क्षेत्र वक्फ है। फिर रायसीना हिल जहाँ खड़े हैं हम लोग, ये संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वो कहते हैं हमारा वक्फ है। ये तो अंधे नगरी चौपट राजा। और वक्फ मतलब हिंदुस्तान से बाहर है। बाहर है क्या? तो भारतीय कानून व्यवस्था के बाहर, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के बाहर, ये साफ साफ दिखाई दे रहा था। यही वजह है कि आप देखें कि दिन दूना रात चौगुना इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती चलेगी। अगर आप अब ये नए कानून पर अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। कि साहब एक तरफ आप कहते हैं कि देश के मुसलमान बड़े मजलूम हैं, गरीब हैं, पसमंदा हैं, और सेना रेल के बाद तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी है। और जब इतना पसमंदा समाज है, कितनी प्रॉपर्टी वक्त कैसे कर दिया साहब? कहाँ से इनके पास इतनी प्रॉपर्टी आई है? बात यह है कि किसी की भी प्रॉपर्टी को दर्ज करके टांग अड़ा दो और कुछ फैसला करो, नहीं साहब हमारी है, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ती बेतहाशा बढ़ती चली गई, 9 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई। हाँ। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि इनके तो उसमें देखें कि इनकी अपनी कमेटी, उस कमेटी के मन के ऊपर है कि उस प्रॉपर्टी का उपयोग ये क्या करते हैं। आप देखें हमारे मंदिरों के ट्रस्ट हैं सब जो सरकार के दायरे में है, उनका किसी एक मंदिर का कंट्रीब्यूशन है, एक ट्रस्ट का उठा करके देख लीजिए
और बेतहाशा संपत्ति रखने वाले वक्फ बोर्ड के कंट्रीब्यूशन उठा के रख लीजिए, आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। मतलब ना इनका कोई हॉस्पिटल है, कुछ नहीं, ना इनका कोई एक इदारा भी आप नहीं बता सकते कि कहीं हॉस्पिटल हो, अनाथ आश्रम हो, कुछ भी या कोई स्कूल चला रहे हो, या किसी बेवा मुस्लिम महिला की मदद कर रहे हो, या छोटे बच्चे की शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हो, कहीं एक औषधालय चिकित्सालय चला रहे हो, सफाखाना चला रहे हो, नहीं साहब, नहीं मिलेगा। उल्टा मैं यहाँ ये बहुत, हालांकि बिल होता है और उसको अभी और भी पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन मोटे तौर पर जो मैंने पढ़ा है और जो विरोध मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि विरोध वो लोग ज्यादा कर रहे हैं जो लोग वक्फ की संपत्ति का लाभ है, जो हड़प पे बैठे हुए हैं। हाँ, जो कुंडली मार कर उस पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को लग रहा है कि एक कोई कानून आने से हमारी पोल खुल जाएगी और प्रॉपर्टी हमारी छीन जाएगी, ये पूरा मामला एक्सपोज हो जाएगा कि साहब हमने क्या क्या किया। अब देखिए, एक इसमें जो 40 नंबर का प्रावधान मैंने धारा 40 पुराने वाले उसको अमेंड किया जा रहा है, उसमें ये किया जा रहा है, मेरे पास पॉइंटर्स भी पूरे मैंने बना के रखे हैं, कि उसमें है कि अब आपको बताना होगा ये जो आपकी संपत्ति आपकी है तो कैसे है। हाँ, मैं उल्टा आपको बताना हूँ। हाँ, अब तक क्या था कि जिसकी संपत्ति पर वक्त दावा करे उसकी लायबिलिटी थी कि बताए। अब इसमें ये भी प्रावधान किया जा रहा है कि नहीं साहब, आपको भी बताना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा कैसे। उसके बाद महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, जो इनको फल रहा है, ये नहीं चाह रहे हैं, सरकारी भी दिया जा रहा है। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब तक तो सब कुछ खुद ही थे, अब जो कलेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी जांच करेंगे, पंजीकरण करेंगे, उसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है जहाँ सब कुछ दर्ज होगा कि अगर जमीन है तो उसका खाता नंबर क्या है, खतौनी क्या है, इसका नंबर क्या है, रकबा क्या है, ये मौरूसी संपत्ति किसकी रही है, किस बिना पर किसने दान किया है। अब ये सारे दर्ज होंगे तो पोल तो खुलेगी। इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं। तो सबसे बड़ा एतराज का जो पॉइंट है कि इसमें गैर हिंदू को, गैर मुस्लिम को शामिल किया जाए। ठीक बात है, वक्त मुस्लिमों का है तो इसमें गैर मुस्लिम क्यों, लेकिन सवाल यहाँ पर गैर मुस्लिम इसलिए कि ये मामला किसी धार्मिक रीति रिवाज या धार्मिक मामलों से सिर्फ नहीं जुड़ा है, ये संपत्ति और जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। और वो भी भारत जिसमें बहुत सारे ऐसे शिकायतकर्ता हैं। आप सोच ले कि जितनी भी शिकायतें हैं उसमें मेजोरिटी उन लोगों की शिकायत है कि जो मुस्लिम नहीं है, जिनकी संपत्ति को जबरन अपने यहाँ दर्ज कर लिया गया है या जबरन लेने की कोशिश की जा रही है, जबरन गलत कागजों के आधार पर उसको दर्ज कर लिया गया है। अब मजे की बात देखिए कि भारत में ऐसे कैसे संभव है, आप जाके शहर में 100 गज जमीन लिखाएं तो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री फीस देंगे, उसका म्यूटेशन होगा, कई सारे ऐसे प्रावधान। तो यहाँ वक्फ बोर्ड के बैठे हुए मुलाजिम ने दर्ज कर लिया कि हाँ साहब इतना है, हो गया मेरा है। आप बोल नहीं सकते। ये भी एक पॉइंट है ना कि आपको अधिकार नहीं, जो हिंदू होगा वो बेसिकली डीएम होगा, तो डीएम हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता कोई भी हो सकता है। ये तो सरकारी अधिकारी की बात, अधिकारी की बात। तो इसका मतलब आप पूरे देश की इस शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था पर भी आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये है कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा हो ना, हाँ। हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी, आप क्यों इसका विरोध? अब जैसे मैं प्रावधान बता दूं कि मनमाने ढंग से जो इस तरीके से की उस पर पाबंदी लगने जा, जो मैं जिस धारा 40 की बात कर रहा था उसमें कि वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने से अब नहीं कर सकेगा। पूरे गांव को जिस तरीके से आप देखें दक्षिण भारत में, बिहार में, ये गांव ही है। गांव क्या, तो ये सुल्तानों की हुकूमत थी, सारी प्रॉपर्टी तो मुसलमानों को, तो कैसे नहीं हो गया। तो धारा 40 को बदला जाए जिसे मनमाने ढंग से आप घोषित नहीं कर सकेंगे, आपको कागजी सबूत देना पड़ेगा कि कैसे आपके पास ये संपत्ति है, कैसे आप दावा करते हैं। देखिए, दर्द सबसे ज्यादा ये है कि अब इसमें गैर मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं। पहला दर्द कि क्योंकि जमीन का मामला है, रेवेन्यू से रिलेटेड मामला है, तो कैसे नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा शिकायत करता गैर मुसलमान, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, हिंदू भी है। उसकी संपत्ति, उसके घर, उसके मकान, उसके भवन, उसकी जमीन पर आप कब्जा जमाने की बात करते हैं। सरकार की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे मामलों में सरकार खुद ही पार्टी है, वो सरकार के लोग समझ लेंगे। तो कैसे नहीं शामिल किया जाए, ये सिर्फ आपकी धार्मिक चीजों को डील करने के लिए तो नहीं है। जमीन, दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो दर्द है अब सरकार के दायरे में जा रहा है कि अब कलेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी करेंगे, ये दर्द हो रहा है। तो न्यायपालिका के पास जा रहा है। अरे साहब, किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किस जनतंत्र की बात करते हैं, किस संविधान के प्रति कसम खाते हैं कि संविधान के दायरे में अगर किसी बात को लाया जा रहा है तो इसमें विरोध तो नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर किसी को अधिकार दिया जा रहा है कि उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि गलत ढंग से मेरी संपत्ति, जमीन, जायदाद या भवन को हथियाने की कोशिश की जा रही है, अब न्यायपालिका में जाएंगे, तो सबका राइट, दुनिया में व्यवस्था है। और तो अगर न्यायपालिका को दिया जा रहा है, कौन सी बुरी बात इसमें हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें बदलाव बहुत जरूरी था
और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि मुसलमान नाम आ रहा है। जैसा मैंने पहले ही कहा, इसलिए कि मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम पॉलिटिक्स को देखते हुए विरोध है। इस बिल के मेरिट के हिसाब से ना विरोध नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर इसके एक एक क्लॉज को देखिए, प्रावधान को देखिए, गलत है तो एकदम विरोध होना चाहिए किसी के। लेकिन इसमें मेरिट पे कोई बात नहीं कर मेरिट पे कोई बात अभी मैं अभी अखिलेश यादव को समझा था, उन्होंने जिनके मेरिट पे एक भी बात नहीं की। कोई नहीं करेगा। पॉलिटिकल भाषण सुन भाई, कोई नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि मेरिट पर जैसे बात करना शुरू करेंगे, उसके प्रावधान और क्लॉज पर जैसे बात करना शुरू करेंगे, तो सब प्रावधान और क्लॉज पे बात करेंगे अगर, तो फिर फंस जाएंगे, फिर राजनीति की रोटी नहीं सकती। यहाँ तो सिर्फ चूंकि मुस्लिम 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 मुस्लिम, सबसे बड़ी बात है कि एक दौड़ से लगी गई, होड़ से दिखाई दे रही है कि इसके जरिए साबित कर लो, मौका मिला है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, और साबित करने का एक मौके के तौर पर देख रहे हैं सब लोग। कानून की है, इसमें सभी दलों को गंभीरता दिखानी चाहिए। न्याय क्या है? न्याय तो यही है ना कि सबको न्याय कैसे मिलेगा? जब तक कोर्ट में कानून बने, न्यायालय के पास जाए, न्यायपालिका की व्यवस्था पूरे देश में है। हम लोग देश में है ना कि रूल ऑफ लॉ है, और जो जिस रूल ऑफ लॉ को हम लोगों ने स्वीकार किया इस देश ने संविधान के जरिए, उसका 2-3 फंडा बड़ा मजबूत आधार है कि जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण और इसी को नेचुरल जस्टिस करते हैं। अच्छा, कोई भेदभाव। एक सवाल है, यहाँ लोकसभा में तो क्लियर लग रहा है कि 293 सरकार के फेवर में, 234 खींच कहाँ की अपोजिशन के पास। क्या राज्यसभा में भी आंकड़े देखिए, वहां भी सत्ता पक्ष के पास आंकड़े हैं, और इसमें कोई 2/3 बहुमत का लफड़ा नहीं है। तो संविधान संशोधन तो यह है नहीं, क्योंकि पहले से चलते आ रहा है कानून में संशोधन चला है, तो सामान्य यानी जो सिंपल मेजोरिटी जिसे बोलते हैं, तो शोर शराबे में भी पास, और शोर शराबे में भी ये पास हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप देखिए कि विपक्ष को संतुष्ट करने की सरकार ने भरपूर कोशिश की। कि सरकार की तरफ से मांग की जाती, उसके पहले से आपको याद होगा सदन के अंदर सरकार जेपीसी को भेजते हैं। आप और हम गवाह हैं कि सदन में जब इसमें था कि पूरा सत्र खत्म हो गया था जेपीसी की मांग की, और इसमें सरकार ने तुरंत कहा ले जाइए। अच्छे से, और आज किरण द्विवेदी ने सदन में कहा कि पूरे अपने संसदीय इतिहास को देखें तो किसी भी जेपीसी में इतने विस्तार से चर्चा किसी विषय पर नहीं हुई है जितने जेपीसी पर हुआ है। लगभग उसकी 64-65 बैठ के हुई, सबसे ज्यादा बैठकें होने वाली है जेपीसी रही। तो मुझे लगता है कि विरोध जरूर होना चाहिए, जनतंत्र है, किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन मेरिट पर हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मुस्लिम समाज ने वक्फ किया है, वक्फ का मतलब दान, धार्मिक दान किया है, तो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये भी सुनने में आया कि जो दुकानें हैं, जो प्रॉपर्टी के बाहर की दुकानें हैं, जैसे जामा मस्जिद के बाहर दुकानें, उनका वास्तविक किराया कितना है और किराया लेते कितना है, वही मैं बता रहा हूँ। वही घोटाला है। किराया 3 रुपया दर्ज है कागज पर, और वसूला उनसे जा रहा है 50,000, 50,000, 1 लाख रुपए। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। एक दिल्ली का बहुत बड़ा होटल है, इसी इलाके में है, जो के आसपास ही है, 5 सितारा होटल है, वो वक्त की जमीन मानी जाए, वो मस्जिद के साथ ही जुड़ा। हाँ, उसमें कहा जाता है कि कुछ खबर आज भी उसको एक बहुत बड़े मौलाना जो यहाँ के थे, जिनके अधिकार क्षेत्र में था, उन्होंने 1 रुपए में उस जमीन को वक्त कर दिया, उसका 5 सितारा होटल बन गया, और 25% उसकी हिस्सेदारी ले, यानी वो जो पार्टनर। इसी तरीके से खेल पूरे। और ऐसे हैदराबाद में भी सुना, हैदराबाद में तो बहुत बड़ा नेता है जो वक्फ की प्रॉपर्टी होटल, घर, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कई सारे उनके इदारे उसमें बने हुए हैं। और ऐसे और भी है, मतलब हमने बिहार में भी देखा, चारों तरफ। लखनऊ में मामला ये है कि जब इस राष्ट्रपति भवन की जमीन, संसद भवन की जमीन, इंडिया गेट को कहा जा सकता है, और प्रयागराज के ध्रुव क्षेत्र को कहा जा सकता है कि तो किसी को भी घोषित किया जा सकता है। ऐसे ही थोड़ा ही 9 लाख से ऊपर एकड़ जमीन इनके पास चला गया। कमाल की बात है, साल दर साल बढ़ता चला गया। एक तरफ ये समाज पसमंदा है, गरीब है, इनके जीवन यापन की इतनी समस्या है, लोग बताते हैं कि बेचारे करें क्या, और दूसरी तरफ ये रोज हर साल हर महीने हजारों एकड़ जमीन दान दे रहे हैं। अरे साहब, ये कौन सा गौरव धंधा है? और दूसरी बात ये भी है कि जो मुस्लिम बहना बेवा है, विधवा है, जिसमें कोई बच्चे नहीं है, उसकी जमीन सबसे पहले ये लोग हड़प। हाँ, अभी आप न्याय देखा होगा, एक बहुत चर्चित कांड हुआ था कि एक लड़के ने, मुस्लिम लड़का था, उसने अपनी 4 बहनों की हत्या कर दी, और उसके बाद खुद उसने सुसाइड करने की कोशिश की। उसका एक वीडियो अब वायरल हुआ, उसकी स्वीकारोक्ति वायरल हुई।
कि और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी से अपील कर रहा है कि आप, हम लोग तो मर रहे हैं लेकिन आप अन्याय ना होने दीजिएगा। और उसने कम से कम 20 मुस्लिम लोगों के, लोकल लोगों के नाम बताए हैं कि कैसे उस गरीब की जमीन को, पहले जो खाली था, जिस पर घर नहीं था, उसको कब्जाया, बाद में उसकी जमीन को कब्जाने के लिए कैसे उसको प्रताड़ित किया, क्या क्या उनके साथ खेल खेला, तंग आया, उसको ये डर सताने लगा कि मेरे वाहनों को उठा करके लोग हैदराबाद में ले जाकर बेच देंगे। वो बोल रहा है, हालांकि पुलिस जांच करेगी कि उसकी सत्यता क्या है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है, तो इस खेल बहुत है। आप देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम समाज में एक उत्तराधिकारियों का जो हक है वो अलग तरीके का है। हाँ। हम लोगों की तरह नहीं है। नहीं, उनके यहाँ बेटियों के हक को सुरक्षित किया गया है, उनके बंटवारे का अलग तरीका है। हम लोगों की तरह बराबर का हिंदुओं का अधिकार अलग, हम लोगों से अलग है। लेकिन उनके यहाँ है कि भाई उसको हक और हिस्सा मिलेगा, बाप की संपत्ति में, इसकी प्रॉपर्टी में मिलेगा, और वो अपने तय मानकों के हिसाब से बांटते हैं। कई सारी ऐसी हजारों शिकायतें हैं कि बेटियों का धार्मिक और कानूनी हक होते हुए भी उनको हक नहीं दिया गया। वो व्यक्ति मर गया तो पूरी प्रॉपर्टी को कुछ लोगों ने क्या कि प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, वह घोषित करके कब्जा करता। तो इसमें यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का वक्फ है तो उसकी जो बेटियां हैं या उसका अगर कोई वारिस है तो उसके हक को दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो ऐसी भी तमाम मुसलमानों की भी शिकायत है कि हमारी संपत्ति को गलत ढंग से ले लिया गया है। वो जो हमारे जो कहा गया था कि ये वक्फ बोर्ड जो है भूमाफिया है, हाँ, वो दिखाई पड़ता है। तो उस भूमाफिया को तोड़ने की कोशिश है। और सबसे बड़ी कोशिश मैं मानता हूं कि इसको एक संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाने की कोशिश है, अपने देश की न्यायिक व्यवस्था के दायरे में लाने की कोशिश है। और इतनी बड़ी अगर प्रॉपर्टी है तो उसका सदुपयोग हो, इसको दायरे में लाने की कोशिश है। अगर वो जमीन है तो हवा में तो नहीं है ना, भारत की भूमि पर है, भारत की संपत्ति है, तो उसका सदुपयोग हो तो भारत के विकास में भी तो लग सकता है। और जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब पसमानदा है, उनका कम से कम हित तो होगा। अगर नहीं, उस प्रॉपर्टी से अगर मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि दिल्ली में जितनी वक्फ की संपत्ति है, इससे अगर 10-20 लाख या 10-20 हजार या 10-20 100 ही कह लीजिए, अगर मुस्लिम समाज गरीबी सीमा रेखा से ऊपर आता है तो क्या देश के प्रति उपकार नहीं होगा? होगा। इसलिए नहीं हो रहा कि वो भूमाफिया बस तो मुझे लगता है कि ये भूमाफियाओं से वक्फ बोर्ड को मुक्ति मिलेगी। और चूंकि हमारे ये संसद है, हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मंदिर है, इस मंदिर से न्याय मिलेगा। और जो भारत भूमि में जो जमीन है वो भारत भूमि की रहेगी। जो कह रहे हैं लोग कि नहीं मुसलमानों के, क्या मुसलमान भारत का हिस्सा नहीं है क्या, वो भी मुझे लगता है कि इस बिल में फैसला हो जाएगा। और 95 का जो संशोधन है, जिसमें कांग्रेस ने पता नहीं किस मना स्थिति से उसने ये संशोधन किया, वो भी एक्सपोज होगा। विकास जी, आपने बात बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।